Okay, Elnaz, firstly, how are you? I'm very good. How are you? I'm also very good. Let me tell you, once I go into your Twitter handle, the bio says all things. Let me act, I'll be happy. Yes. It's always like that only whenever I see you in the music video, ads, or in the Sacred Games when we talk about, you act so well. Tell us something about, and your new series also is going to come. Tell us something about how do you prepare yourself whenever the things comes to you. For me, there's not much of preparing as such, unless it's like it's a hard character where I have to like go and research. जैसे मैंने मेरी series Hutzpah के लिए किया था, where I had to play a Muslim girl who is at the same time a cam girl, you know. मैंने cam girls के बारे में कभी सुना भी नहीं था, मुझे ये सब पता भी नहीं था, तो उसके लिए I had to do research and learn a lot of things and like be comfortable in my own body and skin. But otherwise I think वो थोड़ा मुझ में है because I love acting. But yes, I do read a lot of acting books. I do watch a lot of series and movies and master classes, acting master classes. I watch them as well just to learn and brush the skill, you know. ट्विटर हैंडल की बात करें, जिस तरह आपने लिखा है लेट मी एक्ट आई विल बी हैप्पी, तो कोई ऐसी चीज व्हेन यू आर एक्टिंग देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक स्क्रिप्ट आती है, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हम एक्ट करते हैं, मास्टर होता है, काफी डिफरेंट थिंग, आपको सबसे ज्यादा मजा और सबसे ज्यादा प्लेजर किस में आता है? आई थिंक ऑब्वियसली जैसे आपने बोला, इट्स द होल journey to making the film or the series or whatever project that you're making. Readings, remembering the lines, making sure everything is perfect. वो सब तो है. But I think सबसे ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब आप actually कैमरा के सामने हो और when I'm acting. Yes. That's the point where I don't care about anything else, whatever is happening or whatever has happened. Then I'm just like, this is it. Yes. This is the part. यही मुझे चाहिए था. But just acting, like how you said, it's very simple on my Twitter bio. It's very simple. Let me act and I'll be happy. वो मैं उससे ही खुश हो जाती हूँ. Yes. Made in Heaven सीजन 2 की मैं बात करूँ, पहला सीजन इतना ब्यूटीफुल सीजन है. इस सीजन काफी सारे नए चेहरे दिखने मिले. यू आर देयर, मृणाल ठाकुर इज देयर, राधिका इज देयर, देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो इतने सारे ये ऑप्शंस है हमें देखने के लिए. आपकी मैं बात करूं, व्हेन आई सॉ यू इन दैट ब्राइडल लुक, यू आर लुकिंग सो वेल. उस लुक के बारे में जब आपने पहली बार वो लुक लिया था, जब यू सॉ योरसेल्फ इन द मिरर, क्या था आपके मन में सबसे पहले? मेरे मन में तो वैसे कुछ, मुझे याद है जब हम ट्रायल्स के लिए गए थे मनीष के पास, मनीष मल्होत्रा, उनके स्टोर में गई थी मैं, क्योंकि ट्रायल्स करना था मेरे ब्राइडल लुक के लिए, और अलग अलग लुक्स थे, अलग अलग साड़ीज और लहंगा. वी वर थिंकिंग यार लहंगा पहनना है, साड़ी पहनना है, क्या करना है, स्पेशल होना चाहिए, राइट. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम लोग कलर्स का भी देख ले, क्योंकि जो जहाँ हम हैं वो कलर मैच होगा कि नहीं. एंड वी फाइनली डिसाइडेड फॉर द साड़ी काइंड ऑफ अ ड्रेस दैट आई वोर, द रेड वन, एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल साड़ी. आई थिंक इट्स I was actually feeling like a bride when I was wearing it. सीजन 1 आपने फॉलो किया था? जी क्या बेहतरीन लगा था सीजन 1 में? आई थिंक ये कि जो भी आप देखोगे मेड इन हेवन में, वो सब एक तो रियल स्टोरीज हैं, रेलेवेंट हैं और रिलेटेबल हैं. क्योंकि जो भी हो रहा है, चाहे वो तारा की जिंदगी में हो, चाहे वो वेडिंग्स में हो, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा जो आपको लगेगा कि यार ये मेरे साथ भी हुआ है. इसीलिए शायद लोगों को इतना पसंद आया है, क्योंकि रिलेटेबल है. Yes, सीजन 1 की अगर मैं बात करूं, जितना मैंने देखा है, अलग अलग एपिसोड्स होते हैं जहाँ पे ये जो शादी की बातें हैं, शादी किस तरह होती है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती है, ऐसी रहती है. सीजन 1 में अगर आपको
एक शादी पिक करनी हो, जैसा मुझे जो ओल्ड मैरिज कपल था उनकी शादी काफी अमेजिंग लगी, वो पूरी स्टोरी काफी अमेजिंग लगी, आपके लिए अगर एक पिक करना हो तो कौन सी ऐसा शादी यार है? बहुत टाइम हो गया है तब से। मैंने मेड इन हेवन सीजन 1 को तभी देखा था जब आया था 4 साल पहले। Right. तो अभी मुझे वो वेडिंग्स याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है। आपको कैसे याद है? मुझे वैसे तो मैं अभी जाऊंगी दोबारा देखूंगी, क्योंकि सीजन 1 को मुझे दोबारा देखना है बिफोर सीजन 2 कम्स इन 6 days. Most probably when this interview is out, season 2 is also out. Yes. बट मुझे याद नहीं है यार। आई थिंक मैं ये बता सकती कि सीजन 2 में द वेडिंग दैट आई लाइक मोस्ट वाज माइन। Okay. My own. Tell us something about the location, because season 1 में भी different लोकेशन थी। जयपुर में एक शादी थी, राजस्थान में शादी थी, बॉम्बे में शादी थी जी। आपकी शादी कौन से लोकेशन पे हुई? अगर कुछ मेरे उसकी पीछे कुछ सीक्रेट है? जी, ये कोई सीक्रेट? हाँ, सीक्रेट Yes. No, the secret is we shot my episode in Nice in France. Okay. जी, It's a and beautiful place. Beautiful locations. Very आप beautiful. मतलब get ready for the most beautiful episode. Okay. It is so beautiful. Every location we were at, and then the final location where the wedding was happening. Breathtaking, breathtaking. What's your dream bridal place? Have you decided, like कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी place? There are so many places. I think it depends. I think it really depends on मैं किससे शादी करूंगी। अगर Okay. कोई इंडियन हो तो अलग होगा, अगर कोई I don't know, but I know that I want a big wedding. Right. And I want a couple of days of wedding. Like I want a destination wedding. I want like one day where it's just with my close people. And so I definitely want like a beach wedding, one destination wedding like that, and one obviously in India, and one maybe like in Europe with my family there. Like There are lots, so many weddings. big wedding. What about the Indian reception? इंडियन रिसेप्शन तो मुंबई में ही होगा ना, या शायद पता नहीं मुंबई में होगा या कहीं और, पर इंडिया में तो जरूर। Yes. एलस, आपके करियर की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेहतरीन सीरीज या फिर कुछ ऐसा लगता है वो मुझे सेक्रेट गेम्स ऑलवेज बी दैट। सीजन 1, सीजन 2, आपका जो किरदार था, मुख्य किरदार था जिसमें इर्द गिर्द पूरी स्टोरी चली थी। अगर हाउ डू यू सी सेक्रेट गेम्स इन योर लाइफ? Sacred Games in my life has been देखिए, मुझे याद है जब उन्होंने मुझे चूज किया था फॉर जोया एंड जमीला, मुझे साइन करने से पहले बहुत सारे कॉल्स मिले फैंटम से, और वो कॉन्स्टेंटली मुझे बता रहे थे कि ये मेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट है और ये एक कॉन्वेंशनल लॉन्च नहीं है, और सवाल ये था कि फिर भी मुझे करना है कि नहीं, क्योंकि जमीला हैज अ बिग नोज, शी डजंट लुक ग्लैमरस, शी डजंट लुक नाइस, सॉन्ग्स नहीं है इसमें। जैसे जब आप देखो किसी का लॉन्च जब होता है तो 5 सॉन्ग्स है मूवी में, और और वो बार बार बता रहे थे कि ये सब इसमें नहीं है, एंड दिस विल बी योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, फिर भी आपको करना है। एंड देन वी कमिंग बैक टू द ट्विटर बायो वेयर again I was saying, yeah, I want to act. Yes. I don't want to look glamorous. I don't want to do 5 songs. I want people to see me as an actor. And I got that with Sacred Games. With Sacred Games, finally the perception of, oh, she's just a foreign model, changed to, she can act, she can speak Hindi, you know. वो सब आ गया Sacred Games के साथ, and I cannot ask for a better launch, honestly. शायद अगर मैं किसी मूवी के साथ लॉन्च हुई थी उस वक्त, वो मूवी ना चली या कुछ, you know, maybe it wouldn't have worked. Yes. But Sacred Games was the best choice. और उस Sacred Games से पहले इतने सारे मूवीज और प्रोजेक्ट्स मेरे पास आए थे जो वर्कआउट नहीं हुए या मैंने ना बोला था, and I am so happy and so grateful for my own choices कि whatever I said no to was correct, and I waited and waited and waited. I was just hearing that it was a Salman Khan production. Yeah. When you look back, how do you see that that production didn't choose you, I guess?
and now the Sacred Games when No, that production chose me. Okay. You said मेरी no, पहली I film, no, my first film was supposed to be an SKF production, and the film got shelved. The Okay. film never happened. Okay. The script never happened, and that was supposed to be directed by Ahmed Khan, and that just got shelved. ऐसे ही, and that was very heartbreaking for me because I was very excited and I was just waiting for that, and that was my launch film. But I guess God had other plans for me. right. How difficult was it for you to choose that script? Sacred Games की मैं बात कर रहा हूँ because वो टाइम पे OTT was very fresh. अब ये OTT का ज़माना है, तब काफ़ी फ्रेश था. तब आपके मन में नहीं हुआ कि मुझे मूवीज की तरफ जाना चाहिए क्योंकि इट्स अ फ्रेश प्लेटफॉर्म, OTT इज अ फ्रेश प्लेटफॉर्म. I love this question. I love this question because अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बार बार बोलते हैं कि मूवीज करना है, बड़े पर्दे पे आना है, ये करना है, वो करना है. और उसी वक्त मुझे तब भी पता था कि इफ यू डूइंग ए गुड प्रोजेक्ट, चाहे वो OTT पे हो, चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज में हो, कुछ भी हो, दैट विल डू वेल. Yeah. And तब Netflix got launched with Sacred Games Right. in India. तो तब सब लोग मुझ पे हंस रहे थे कि I'm getting launched in a series that we don't do series, we don't do OTT. What is Netflix? Like, what is all of this? And तभी भी मैं बोल रही थी कि OTT is going to be the future. And nobody used to believe it. And when OTT started, all the actors were always saying, "No, we are movie actors. We are movie theater actors." Yes. And अभी आप देखो कितने सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं जिनको सीरीज में आना है, जो अभी OTT फिल्म्स एंड OTT सीरीज कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि that's the future and that's what's getting all the views. So that's what I always say. If you want to act, you act as an actor. It doesn't matter which medium it is. If it's in a movie or if it's in a series. At the end of the day, you're doing a good job, then that's it, right? How does it matter if it's a movie or a series? Unless you're just in it for the fame, वो अलग बात है. But I'm not in it for the fame. I'm in it because I love to act. एलस कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि जो बाहर से जो इंडिया में एक्ट करने के लिए आते हैं बॉलीवुड में, तो वो लोग सबसे पहले रियलिटी शोज करते हैं. कभी आपके मन में या फिर कभी आपको रियलिटी शोज स्टार्टिंग में ऑफर हुए थे? रोज हर साल बिग बॉस से ये लोग कॉल करते हैं मुझे, हर साल. और जैसे मैंने बोला था सेक्रेड गेम से पहले मैंने सबको ना बोला था. मतलब मुझे पहले से ही पता था कि मुझे क्या चाहिए और मैं उसी तरफ जा रही हूँ. अभी सेक्रेड जब माय फर्स्ट फिल्म एंड इट गॉट शेल्फ, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार अभी कुछ कर दो टीवी में थोड़ा, यू नो, you'll be seen, you'll get more work through it. And I was like, लेकिन जो काम उसके बाद मिलेगा मुझे वो काम नहीं चाहिए, मुझे एक्टिंग करना है. So that's I've always said no to reality TV. Always. Was there any particular reason behind it? मुझे रियलिटी टीवी नहीं करना था ना. मुझे आई वांट टू बी अ सीरियस एक्ट्रेस. आई वांट टू बी सीन एज अ सीरियस एक्ट्रेस हु कैन एक्ट, राइट, हु कैन डू डिफरेंट रोल्स, हु कैन डू डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो अभी डूइंग रियलिटी टीवी मुझे नहीं लगा कि उसमें से मुझे कुछ मिलेगा, उसमें से मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने नहीं किया. मैंने चूज किया कि मैं ये टाइम जो मेरे पास है उसको यूज करूं, अपने डांस पे काम करूं, अपने लैंग्वेज पे काम करूं, अपनी एक्टिंग पे काम करूं. तो आई यूज दैट टाइम टू ग्रूम माई सेल्फ एंड टू वर्क ऑन माई सेल्फ सो दैट आई कैन डू फिल्म्स और सीरीज देन. क्योंकि जब अगर आप बिग बॉस हाउस में जाओगे, नो लाइक आई एम हैप्पी विद एवरीवन हु डज इट एंड हु चूजेस टू डू इट. पर अगर मैं इफ आई वाज बिजी डूइंग रियलिटी, I would have had no time to concentrate on my acting. You know, I did a course at the New York Film Academy. I did a lot of workshops here with the best of the best. I remember I did a Mukesh Chabra workshop as well. मैं busy थी in learning and studying, so I didn't have time for reality TV. Thank you so much and all the best for Made in Heaven season 2. Thank you so much. Thank you. Alright, तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन
कॉन्ग्रेचुलेशन अंजलि जी, बहुत दिनों के बाद जैसा कि आपने बताया कि एक ऐसी फिल्म आई है, चलो फिल्म आई है थिएटर में, फिल्म देखते हैं रॉकी और रानी, जिस फिल्म का पार्ट है आप, बहुत ब्यूटीफुल मूवी है, बहुत ही कलरफुल मूवी है। बहुत दिनों के बाद लोग थिएटर में जा रहे हैं कि इस तरह की फिल्म आई और लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं। जिस फिल्म का पार्ट, इस ऐसी फिल्म का अंजलि जी पार्ट है, तो बहुत खुश है अबाउट है, कितना ग्रेट मोमेंट, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है अंजलि जी के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी? जब हम ये मूवी बना रहे थे, जब मुझे पहली बार पता चला कि करण सर मेरा ऑडिशन देखना चाहते हैं, आई थिंक तब से लेके लास्ट मोमेंट दैट आई हैड विद देम वाज कल, कि हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जहाँ आप भी थे, तो आई थिंक तब से लेके अब तक एक सपने के जैसे रहा है कि मैं अपने आप को बार बार पिंच कर रही हूँ कि ये सच है कि नहीं है। मुझे पहले जब एक कॉल आया मुझे लगा कि अरे क्या ही होगा, कॉल तो बहुत आते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स देखते भी है, पर इट नेवर रियली हैपन्स, वो पार्ट मिलता नहीं है। पर ये हुआ एंड आई थिंक मैंने उसको बचपन से इतना मैनिफेस्ट किया था। बचपन से मुझे कोई भी कुछ भी बोलता था स्कूल में या कहीं भी, जब मैं बड़ी भी हुई तो मुझे कोई भी कुछ भी बोलता था, भाई एकदम मुझे करण जौहर कास्ट करेगा और तुम सब देखते रह जाओगे, और यही हुआ। एंड वो मैं मस्ती में बोलती थी, बट अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा बिलीफ था कि ये होना है मेरी लाइफ में, ये मेरी लाइफ में होना ही है। एंड इसके आगे बस और भी अच्छा काम करना है। एंड आई एम सो हैप्पी मेरी लाइफ की स्टेज पे ये हुआ। और हाँ, मैं और क्या कहूँ, इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। और इस कैरेक्टर को इतना प्यार मिल रहा है, मुझे लगा कि ट्रोलिंग होगी, क्या होगा पता नहीं कैसे होगा, बट मैं अब पूरी सच्चाई के साथ इसे परफॉर्म करूँगी और आगे देखा जाएगा। एंड गायत्री को इतना प्यार मिल रहा है, इतना पूरी मूवी को प्यार मिल रहा है कि हर जगह खुशी और बहुत सारा प्यार है, तो आई एम वेरी हैप्पी। चलिए, आपने ऑडिशन की बात की तो मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूँगा। देन आपको सबसे पहले वर्मा से आई थिंक कॉल आया होगा, तो व्हाट योर रिएक्शन एंड एक ऑडिशन कैसा था आपका? क्या कुछ था, आपने ऑडिशन देकर आप घर आ गए, या होप था, या आपने होपफुल हो गई कि कुछ नहीं होने वाला, चलो ऑडिशन दें? आप बताइए क्या हुआ ऑडिशन? तो मुझे शानू शर्मा से कॉल आया और मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि एक पिक्चर है धर्मा प्रोडक्शंस की और करण जौहर डायरेक्ट कर रहे हैं। तो वो सुन के ही मैं खुश हो गई कि मुझे इस चीज़ का कॉल भी आ रहा है, कि दे इवन कंसिडरिंग मी, कि मेरे लिए कंसिडर भी कर रहे हैं कि मैं इस चीज़ का पार्ट बनूं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने करण को आपकी फ़ोटोज़ दिखाई है और उन्हें बहुत पसंद आई है और वो देखना चाहते हैं कि आप एक्टिंग कैसे करती है। तो मैंने कहा वाई नॉट, भेजिए, ऑडिशन करते हैं। तभी बहुत अच्छा फेज़ नहीं था लाइफ का, तो वो एक सिंपल सा ऑडिशन भी बहुत भारी लग रहा था मुझे, क्योंकि आप खुश हो उससे पहले नेगेटिव चीज़ें आना शुरू हो जाती है कि ये शायद ना हो, आप पहले ही सोच लेते हो। दैट इज़ हाउ वी आर। एंड मुझे वैसा नहीं सोचना चाहिए था, बट आई थिंक मैंने वैसे बहुत नेगेटिव सोचा, बट स्टिल दिस केम थ्रू एंड दिस हैपेंड। तो हाँ, मैंने ऑडिशन दिया और करण जौहर को पसंद आया एंड मैं पिक्चर का पार्ट बन गई। आपको पता था कि ऑडिशन मुझे रणवीर सिंह की सिस्टर के लिए दिया जा रहा है, या हाँ जी, आपको किरदार बता दिया गया? हाँ जी, मुझे किरदार, आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग बताते हैं कि किरदार क्या है। ऐसा जो यूजुअली हमें ऑडिशंस मिलते हैं, ऐसा आता है कि ये ऑडिशन भेज दो। ऐसे पर क्यों है, क्या है, इसलिए मैं हमेशा पूछती हूँ कि इज इट अ शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन, क्या है ये, कि क्या पैसे आप कितने दे रहे हैं। आई थिंक आप कोई भी चीज़ खरीदने जाए दुकान में, आप पहले पूछेंगे ना कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ से बना है, क्या है, कितने पैसे रखते हैं इसके लिए। तो आई थिंक हम अपने आप को यहाँ इन वन सेंस बेच रहे हैं फॉर वी आर द प्रोडक्ट। तो हमें अपने आप को अगर बेचना है तो हमें भी जानना पड़ेगा कि हमें इस काम के कितने पैसे मिलेंगे। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ बिजनेस। या हमें कैरेक्टर पता होना चाहिए कि अगर हमें पैसे नहीं मिल रहे तो हमें कैरेक्टर फुलफिल करें। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात थी कि मुझे शानू जी ने सारी इन्फॉर्मेशन दी और मुझे पता था कि मैं रणवीर की सिस्टर का रोल प्ले कर रही हूँ। एंड आई डिडंट नो बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स कौन थे, बट आई न्यू रणवीर एंड आलिया वर अ पार्ट ऑफ द फिल्म। एंड हाँ, और आई थिंक वही मुझ पर बहुत भारी पड़ रहा था कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी किसको मिल जाती है यार, ऐसे ही मतलब तो ऐसा एक साइड से दिमाग कह रहा था कि कुछ तो होगा तुम्हारे अंदर कि तुम्हें चूज़ किया है।
पर एक साइड से एक दिमाग कह रहा था कि तुम्हें क्यों चूज़ किया है, तुम्हें तो ऐसे ही यू नो। तो वो दिमाग का खेल था जो वो बैटल जो मैं फाइट कर रही थी। पर हाँ, आई थिंक ये पिक्चर रिलीज़ होने के बाद भी आई थिंक हम स्टिल वही बैटल फाइट करते हैं कि आई यू स्टिल गुड इनफ। तो आई थिंक लोगों का प्यार मुझे अपनी यू नो अच्छाई की तरफ, अच्छे जो दिमाग अच्छा सोच रहा है मेरे लिए, उस तरफ लेके जा रहा है। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अब तक का क्या मिला, अगर आप बता सकें? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फिल्म को लेकर मुझे किसी ने बोला, मेरी स्क्रीनिंग पे मेरा एक दोस्त आया था, उसने मुझे बोला आई थिंक मैंने इससे अच्छी पिक्चर नहीं देखी है कभी ज़िंदगी में। तो आई थिंक किसी एक इंसान को भी आप छू जाओ वैसे, तो आई थिंक कितनी बड़ी बात है। जब मैं टीवी भी करती थी मुझे लोग बोलते थे अरे ये वो, तो मैं वही थी नहीं, अगर मैं कर रही हूँ, अगर मैं लोगों को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी के इंस्पायर कर रही हूँ और अपना काम बराबर कर रही हूँ, तो आई थिंक अगर एक इंसान को भी उससे फ़र्क पड़ता है या वो टच होते हैं तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं, एक टाइम के बाद वो मैसेजेस आता है इस फिल्म में। लेकिन रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट है, आप उनकी सिस्टर बनी है, उनके बारे में जब आप पहली बार आप उनसे मिली सेट पर या जहाँ भी जो कुछ दिखाया गया, बट उस क्या कुछ था कि आपको उन्हें जब बताया गया कि ये इस फिल्म में आपकी सिस्टर हैं, एंड जब आपने उनके साथ स्क्रीन शेयर किया तो कुछ बताना चाहेंगे आप रणवीर एंड आलिया जी के बारे में? रणवीर से मैं मिली करण सर के घर पे। वी हैड अ होल रंधावा फैमिली मीटअप एट करण सर's हाउस एंड बहुत मज़ा आया। एंड आई थिंक मैंने रणवीर को जब स्टार्टिंग में देखा था, जब वो आए थे इंडस्ट्री में पहली बार, जब उन्होंने पहली मूवी की थी, तब जब मैंने उनको डांस करते हुए देखा था एवे पे, तभी मैंने रणवीर को भी कहा कि मैंने जब वो देखा परफॉर्मेंस, मेरे अंदर का फिल्मी इतना खुश हुआ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट होना एक बहुत बड़ी बात है एंड आई लव दैट उनको इस चीज़ से इतना प्यार है, फिल्मों से, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री उनको इतना प्यार है, क्योंकि मेरी सोच भी वैसी है। और जब मैं उनको इंटरव्यूज़ में देखती थी, कॉफ़ी विद करण पे देखती थी या कहीं भी देखती थी, मुझे लगता था कि ये मेरा भाई है, लाइक यू नो दिस इज़ माई ये मतलब वी आर द सेम, वी आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, वी आर जस्ट लाइक दैट, कि हमें ये बहुत पसंद है ये करना, द शोमैनशिप एंड जस्ट परफॉर्म करना। मुझे भी कहीं स्टेज पे डाल दो, जैसे वो मतलब यू नो कि वो जहाँ भी जाता है वो लाइफ एंजॉय करता है, अपने आर्ट को एंजॉय करता है, एंड आई थिंक दैट्स द लाइफ आई वांट टू लीड। सो आई थिंक हम दोनों का कनेक्शन इंस्टेंटली हो गया। एंड आलिया से मैं मिली सेट पे, मैं और आलिया ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, और टू सी द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन उनकी लाइफ और मेरी लाइफ, यू नो वो अपनी लाइफ के सारे मुकाम जो इंसान पा सकता है लाइफ में वो सब क्रॉस कर चुकी है और मैं बस शुरुआत कर रही हूँ। तो इट वाज सो इंस्पायरिंग टू मीट समबडी लाइक दैट, एंड आई होप दैट इन द नेक्स्ट मे बी 5 years मैं भी यू नो वो सारे मुकाम पा सकूँ जो मैंने अपने लिए सोचे हैं। क्योंकि बहुत सारे ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं, तो विच वन योर फेवरेट? जैसे वो राखी बात हुई है, हम बात करते हैं कि हम लड़कियों के ब्रा को टच नहीं कर सकते, लोग बोलते हैं अरे मैं क्यों टच करूँ। जैसे कल भी बात हुई कि हमारी माँ जो है वो लड़कों के, अपने हस्बैंड के मतलब अगर ये साफ करके एंड और आपके ऑडिशन की जब बात हुई है इस फिल्म में, बहुत सारे ब्यूटीफुल मैसेज, विच वन योर फेवरेट कि ये मैसेज बहुत ही अच्छा गया, इम्पैक्ट सोसाइटी को गया है, वो डोला रे डोला डांस हुआ, तो कितने सारे मैसेजेस हैं इस फिल्म में, जो आई थिंक हम सिर्फ एक मूवी बना रहे थे, हमें रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये सारे मैसेजेस इतना इम्पैक्ट करेंगे लोगों को। वी वर जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। तो वी न्यू कि हम ये मैसेजेस दे रहे हैं, बट थ्रू एंटरटेनमेंट। हमें नहीं लगा कि द मैसेजेस विल ओवर पावर द एंटरटेनमेंट और द एंटरटेनमेंट विल ओवर पावर द मैसेजेस, और दोनों आई थिंक ये एंटरटेनमेंट के पैकेज में हमने जो मैसेज दिया है, वी हैव रैप्ड इट अप विद अ ब्यूटीफुल बो एंड द वे पीपल आर एंजॉइंग इट। तो आई थिंक वो लोगों को ज़्यादा टच कर रहा है। आई थिंक रणवीर का एक सीन है, एक रिव्यू में भी किसी ने कहा था कि ये सारे टॉपिक्स ना पिक्चरों में छिड़ते हैं, पर इनके बारे में कभी कुछ किया नहीं जाता। मतलब हम टच करेंगे कि अच्छा ये हो रहा है, अच्छा मम्मी से ऐसे बात हो रही है, अच्छा लड़की से ऐसे बात हो रही है, अच्छा वहाँ ब्रा टंगी है मैं जाऊँगा नहीं, पर वो बस एक मोमेंट में के लिए आता है और चला जाता है। बट वो टॉपिक्स को कभी हम आगे उसके बारे में बात नहीं होती, सिर्फ वो टॉपिक्स टच होते हैं और फिर चले जाते हैं। तो आई थिंक इस पिक्चर में वो टॉपिक्स पे टच हुआ है और उस टॉपिक्स पे डिस्कशंस हुए हैं,
और अनबैशडली एंड अनअपोलोजेटिकली बेशर्मी से उस टॉपिक को सामने लाया गया है, एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुल। तो लाइक रणवीर ने कहा ना कि मूवी में रॉकी कहता है कि हम ऐसे एक दूसरे को कैंसिल करते रहे तो कोई खुश नहीं रहेगा, यू नो। तो आई थिंक लव है तो सब है, जैसे रणवीर ने कहा, उसने ये लाइन दी थी करण सर को इम्प्रोवाइजेशन में। आई थिंक लव है तो सब है। तो आई थिंक सबसे बड़ा मैसेज ये मूवी देती है कि आप प्यार के साथ ऑपरेट करें अपनी ज़िंदगी, दूसरों को आसानी से जज मत करिए, एंड प्यार से उनको ट्रीट करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि व्हाट दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू, कि उनके दिमाग उनकी मानसिकता किस लेवल पर अच्छी है या बुरी है। तो आप आई थिंक डोंट बी क्विक टू जज इज़ द बेस्ट मैसेज दैट दिस मूवी गिव्स। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। एंड क्योंकि आपने बताया कि जिस तरह से आलिया की आपने फिर सारे किरदार फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं, किया है, उस लेवल पर आप भी जाना चाहती हैं, वैसा ही काम करना चाहती हैं। तो आने वाले दिनों में कुछ अगर आप बताना चाहेंगे किस तरह के किरदार का अंजलि जी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है, एंड और कितना कुछ काम करने वाले हैं? तो बहुत लंबी लिस्ट है, ये तो अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है। ये आई थिंक मैंने किसी को कल या परसों भी कहा कि ये कैरेक्टर लाइक यू नो, लोग कहते थे कि इट्स अ प्लस साइज कैरेक्टर एंड ऑल ऑफ दैट, पर मैंने बोला कि ये कैरेक्टर इज़ नॉट जस्ट हीरो और हीरोइंस बेस्ट फ्रेंड सिटिंग इन द कॉर्नर जो बर्गर खा रहा है, फ्राइज खा रहा है, चॉकलेट मिल्क शेक पी रहा है, जो पहले यू नो स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स होते थे। यहाँ पर गायत्री स्टैंडिंग अप फॉर हर सेल्फ और कह रही है बस। तो आई थिंक इन अ वे अंजलि ऑल्सो इज स्टैंडिंग अप फॉर हर सेल्फ और कह रही है बस, कि अब मुझे ऐसे कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, और मुझे बहुत वैसे कैरेक्टर्स नहीं चाहिए जो आपको, क्योंकि ये वो बस था गायत्री के लिए नहीं, ये बस था बहुत सारे मैसेजेस और ऑडिशंस जो मुझे आते हैं, नीड फैटी गर्ल, नीड चबी गर्ल, नीड दिस गर्ल, नीड दैट गर्ल। तो आई डोंट थिंक वैसे मैसेजेस मुझे आज के बाद कोई भेजे। नीड एन एक्टर फॉर सो एंड सो रोल, फॉर सो एंड सो पार्ट, दिस इज द कैरेक्टर एंड लेट्स वर्क, यू नो। लेट्स नॉर्मलाइज बीइंग देमसेल्व्स, और पिक्चर से कुछ सीख के यू नो, अगर काम अच्छा है तो वाई नॉट। तो डजेंट मैटर हाउ द पर्सन लुक्स, अगर आपके हिसाब से वो इंसान अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता, तो उनको कास्ट मत कीजिए। बट यू नो, लेट्स नॉट लिमिट आवरसेल्व्स, अपने आप को लिमिट नहीं करते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, कितना मज़ा आएगा। लाइक यू नो, अगर कोई कुछ डिफरेंट हटके कुछ कर दिया किसी ने, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ स्क्रिप्ट कि कोई डायरेक्टर या कोई मेकर हो जिनकी सोच बहुत अलग हो, और पूरे स्क्रिप्ट में कहीं इस चीज़ का मेंशन ना हो कि वो इंसान कैसा दिखता है, इसलिए उसको इस पार्ट के लिए लिया गया है, यू नो। तो लेट्स होप कि मुझे ऐसे और मौके मिले जहाँ मैं बस अपनी ज़िंदगी जी के लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं, इंस्पायर करूँ। बहुत सही बात कही आपने जी। लेकिन जिस तरह से हमारी सोसाइटी में बहुत सारे रूमर्स है, बहुत सारे गलत फॉर्म है, उसी तरह प्लीज़ आप पॉजिटिव मोड में उसे लीजिए। उसी तरह हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भी बहुत सारी एक्टर ने ही रूल्स बनाया है कि 0 साइज एक्टर होना चाहिए, एंड कई बार बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट आता है कि जब तक आप 0 साइज नहीं है आपको काम ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे भूमि पेडनेकर जी ने ही जब वो आज से पहले इंडस्ट्री में आई थी, वो बातें देन उन्होंने अपने आप को 0 साइज किया है, बहुत ज़्यादा मेंटेन किया है। जब वो कहती है कि अब मुझे ज़्यादा रोल्स मिल रहे हैं जब से मैंने 0 साइज किया। इस पर क्या कुछ थॉट होता है अंजलि जी का, एंड आने वाले दिनों में क्या कुछ जो बॉडी शेमिंग की बहुत सारी बातें होती हैं हमारे इंडस्ट्री में, अरे वो उसका वेट तो बहुत ज़्यादा है, वो कैसे हमारे किरदार में सेट होगी, तो इसके ऊपर क्या करने वाली है अंजलि जी आने वाले फ्यूचर? देखिए, सच्चाई जो है उसे हम नहीं छुपा सकते। इसलिए मैंने आपको ये सवाल, हाँ, या सच्चाई जो है आप उसको नहीं यू नो छुपा सकते। आपकी सच्चाई और लोगों की सच्चाई और उनकी सोच, वो सब बहुत ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंटली बाहर आती है। अब बहुत टाइम लगेगा हमें थोड़ा आगे बढ़ने में। अब मेरी कल किससे बात हो रही थी मुझे याद नहीं, पर मैंने एक बात कही कि मुझे ऑब्वियसली आई वांट टू बी फिटर, आई वांट टू लुक बेटर, एंड अगर मैं इससे बेटर लग सकती हूँ तो व्हाई नॉट। बट जो रीजंस के लिए मैं करूँगी, आई विल स्टिल, मैं 6 फुट की लड़की हूँ, मैं कभी भूमि जैसी नहीं दिख पाऊँगी या किसी और जैसी नहीं दिख पाऊँगी, मुझे ना ही किसी के जैसा दिखना है। अगर कल मैं मेरे लिए
मेरे जैसा दिखना, मुझे नेक्स्ट कोई नहीं बनना, मुझे अंजलि आनंद ही बनना है। जैसे आप अगर देखें कि वेस्ट में एक मॉडल है एशली ग्राहम, उन्होंने अपने लिए एक नीश क्रिएट की है, राइट? अभी वो किसी और के जैसी नहीं है, आप किसी से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो आई थिंक वैसी एक लेगेसी मैं छोड़ना चाहूँगी इन द फ्यूचर। और अगर कोई समझ पाए मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, तो आई थिंक हमारे आइडियोलॉजीज मैच होंगे और मैं वैसा काम कर पाऊँगी। और मुझे अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनानी है, मुझे भीड़ में नहीं खोना है, एंड मुझे एक नीश अपने लिए क्रिएट करनी है। आई थिंक कितने सारे एक्टर्स हैं, नॉट जस्ट बॉडी वाइज। आई थिंक आयुष्मान खुराना जी है जो अपने लिए एक नीश क्रिएट कर चुके हैं। देर इज आई थिंक सानिया मल्होत्रा, इफ यू गो टू सी, शी हैज़ अ नीश of roles, of parts that she does, and so beautifully उन्होंने अपने लिए एक नीश क्रिएट की है। एक पाथ जो वो ले रही है। राधिका आप्टे हो गई, कितने लोग हो गए, तो उनकी बॉडी कैसी है, वो दिखते कैसे है, डजेंट मैटर, वो काम कैसा करते हैं, किसी ने वो पकड़ा और किसी ने उसको एक्सप्लोर किया, और वो उसके साथ कितनी चीज़ें कर रहे हैं। एंड आई थिंक अगर ट्रोलिंग की बात की जाए तो अगर इस दुनिया में शाहरुख खान ट्रोल हो सकता है तो कोई भी ट्रोल हो सकता है। तो आप पतले हो, आप मोटे हो, आप जैसे भी हो, इंसान, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप कैसे भी हो, लोग जज करने वाले हैं, लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलने वाले हैं, क्योंकि अभी उन्हें बहुत इजी मीडियम मिल गया है कि अपने घर के कोने में बैठ के कोई भी प्रोफाइल बनाओ कोई भी नाम से और लिख दो। पर आई थिंक ज़िंदगी आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छा काम करने वाले बहुत अच्छे लोग हैं। तो आई थिंक वैसे लोग अगर मिले, सिमिलर माइंडसेट वाले लोग अगर मिले, अच्छा काम करने वाले लोग अगर मिले, तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, जैसे आपने इस पिक्चर में देखा। तो वैसे इतने सारे लोग साथ में आए, इसमें भी कोई किसने क्या काम किया है, कौन किसका बेटा है, कौन क्या है, देयर वाज नथिंग। एवरीबडी वाज कास्ट परफेक्टली इन दिस फिल्म लाइक वी सॉ, एंड दैट इज़ व्हाई द फिल्म इज़ वर्किंग। तो आई थिंक आपका काम बोलता है, एंड मैं हमेशा उसी चीज़ पर विश्वास रखूँगी कि आपका काम बोलता है और बाकी सब इज़ नॉनसेंस। चलिए आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में मैंने ये पूछूंगा, क्योंकि आपने बताया बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो खतरों के खिलाड़ी से आप आई हैं, आप कुछ अगर थोड़ा बहुत बता सकें कि कौन विनर होगा, क्योंकि आप वहाँ से आई इसलिए सवाल है, तो अगर आप कुछ बता सकें कि। मेरे लिए ऑनेस्टली कुछ कहूँ, खतरों के खिलाड़ी अगर आपने पार्टिसिपेशन करने के लिए हाँ बोल दी है ना, तो आप विनर हैं। क्योंकि जो गट्स चाहिए ना उस शो के लिए, उस शो में जाने के लिए, वहाँ पर जाके खड़े होने के लिए, अगर आप उस प्लेन में बैठ गए और आप चले गए, तो आई थिंक एवरी खिलाड़ी इज़ अ विनर, भले वो फर्स्ट आउट हो या लास्ट। मुझे लगता है कि अगर एक स्टंट भी अगर आपने कर दिया है उस शो में, तो आपको सल्यूट है। बिकॉज आई थिंक एक खिलाड़ी ही जानता है कि कैसा लगता है जब आप उस सिचुएशन में खड़े हो और जब सर 3, 2, 1 बोल रहे हैं। इट इज़ अ फीलिंग जो आपको कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकती अगर आप इस शो का पार्ट नहीं हो। आपको पता है कि आप बहुत सेफ हो और आप प्रोटेक्टेड हो, आपको कुछ होगा नहीं, पर लाइक मेरी मॉम कहती है, बेटा मौत सामने दिखती है, यू नो। वही है तो है फियर फैक्टर, डर। तो उस डर को ओवरकम करके आई थिंक अगर कोई भी खिलाड़ी अगर वो स्टंट शुरू भी कर देता है और भले 1 सेकंड में अबॉर्ट कर दे, आई थिंक एवरी खिलाड़ी फॉर मी इज़ अ विनर। जाते कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को जिन्हें रॉकी रानी पसंद आ रही है, जिन्होंने आपके स्टंट को देखा है, छोटी सी जर्नी है लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। आने वाले दिनों में जो कुछ भी आप धमाका करना चाहेंगी, तो ऑडिशन को अपने चाहने वाले को कुछ कहेंगे आप? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आपने मुझे टेलीविज़न पर देखा है, आपने वेब में देखा होगा, आपने अभी रियलिटी में भी देख लिया, आपने अब मुझे मूवीज़ में देखा है। तो आप जितना प्यार देंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, और अगर आप मुझे देखना चाहेंगे तो लोग मुझे कास्ट करेंगे। तो आई थिंक इट इज़ ब्यूटीफुल जो प्यार इस मूवी को मिल रहा है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो मुझे बहुत दुआ दीजिए ताकि मैं आपको और एंटरटेन कर पाऊँ। और अगर आपने पिक्चर नहीं देखी है, प्लीज़ जॉइन द फैमिली ऑफ लव एंड फील दैट लव, जो लव हम सब फील कर रहे हैं इस पिक्चर देखने के बाद। एंड आई होप आपको प्यारी लगे, आपको अच्छी लगे, आप पूरी फैमिली के साथ जाइए और हाँ, हैव द बेस्ट टाइम एट द सिनेमाज। और उससे ज़्यादा खुशी मुझे और कुछ नहीं दे सकता कि कल रात को मैं पिक्चर बैठ के देख रही थी अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने नहीं देखी थी, और मैं बस लोगों की शक्लें देख रही थी एंड लोग इतने खुश थे, और आई थिंक उससे ज़्यादा खुशी मुझे और कुछ नहीं देता। तो आई होप ये खुशी मैं ज़िंदगी भर आपको दे पाऊँ। थैंक यू सो मच।